हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दी स्टूडेंट्स। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में बेसिकली जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास अलजेब्रा का एक वेरी वेरी एसेंशियल चैप्टर है जिसका नाम है बेटा अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज के लेक्चर में अपन जो डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेसिक टू एडवांस लेवल से डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज के लेक्चर में अपन जो डिस्कस करेंगे वो है अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हेडिंग बनाइए बेटा सब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास एक वर्ड आता है क्वाड्रेटिक। क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक का मीन क्या होता है। तो देखो क्वाड्रेटिक और एक दूसरा वर्ड आता है अपने पास इक्वेशन। तो क्या आप बता सकते हैं कि इक्वेशन का मीन क्या होता है। तो देखो जनरली अपने पास क्वाड्रेटिक का जो मीन होता है सबसे पहले आपको एक चीज समझनी होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपने पास आपने छोटी क्लास में 9-10 में पढ़ा होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन विच हैज वेरिएबल नॉन वेरिएबल एंड साइन, विच हैज कंटेंट वेरिएबल नॉन वेरिएबल एंड साइन। जैसे कि अपने पास x² प्लस 3, क्या दिस इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यस या नो। यस, बिकॉज here present वेरिएबल नॉन वेरिएबल और a साइन कि यहाँ पर वेरिएबल नॉन वेरिएबल और कोई साइन प्रेजेंट है क्या। एब्सोल्युटली प्रेजेंट है। यहाँ पर a अपॉन b प्लस 1, क्या दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यस, इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। है प्रेजेंट वेरिएबल नॉन वेरिएबल एंड साइन, तो दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जनरली अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तरह से एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें अपने पास वेरिएबल की जो पावर है, क्या है अपने पास वेरिएबल की जो अपने पास पावर है, वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो अपने पास कितनी होगी बेटा, 2 होगी। कितनी होगी, 2। पावर नहीं, अपन उसको हाईएस्ट पावर भी बोल सकते हैं। कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। और इस हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं बेटा, अपन डिग्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिग्री भी बोलते हैं। तो उस वेरिएबल की अपने पास हाईएस्ट डिग्री कितनी परसेंट होनी चाहिए क्वाड्रेटिक होने के लिए, 2। उस वेरिएबल की डिग्री कितनी परसेंट होनी चाहिए, 2। अब इक्वेशन का जनरल मीन आप जानते हो, समझते हो कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन जनरली जिसमें इक्वल का साइन प्रेजेंट होता है। अब इक्वल के साइन से तो सब परिचित हो ही सही कि भाई इक्वेशन में क्या होता है, इक्वेशन में अपने पास क्या चीज होती है जिसमें इक्वल का साइन प्रेजेंट होना चाहिए। किसका साइन प्रेजेंट होना चाहिए बेटा, इक्वल का साइन। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है विच कंटेंट वेरिएबल हाईएस्ट पावर 2 एंड इक्वल साइन, और उसके राइट साइड में कोई ना कोई नंबर हो या वेरिएबल हो या कोई भी चीज प्रेजेंट हो, तो वो अपने पास क्या होती है, एक तरह से अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। जैसे कि अपन कोई एग्जांपल लें, जैसे कि मैं आपके लिए कोई एग्जांपल दूं कि अपने पास x² प्लस 2x प्लस 3, क्या दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नो, it is not a quadratic equation because here not present a zero, here not present a equal sign. नेक्स्ट एग्जांपल में आपके लिए दूं कि x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स में 0, क्या दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल हाईएस्ट पावर 2 प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन एंड इक्वल साइन प्रेजेंट। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है 2 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्या दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट। नो, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Yeah, this is the 2 की पावर 2, here present 2 की पावर 2, but वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो अपने पास कितनी है, 1 है। मैं अगला एग्जांपल दूं 1 अपॉन x प्लस x इक्वल टू 0, क्या दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एब्सोल्युटली दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेशन, बिकॉज अपॉन 1 तो x अपने पास क्या बनेगा, x1 प्लस x² इक्वल्स टू 0, तो x² प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अपने पास वेरिएबल क्या है, पावर क्या 2 प्रेजेंट है, क्या एब्सोल्युटली प्रेजेंट है। अब देखो अपने पास जैसे कि मैं आपके लिए कोई एग्जांपल दूं कि x की पावर √2 अपने पास है प्लस x प्लस 3, क्या दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको घर पे सोल्व करना और बताना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आप इसको सोल्व करके घर पे देखना बेटा।
अब देखो अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग बनाइए नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो अपने पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, और a b और c ऑलवेज अ रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं अपने पास a b c। यू अंडरस्टैंड? तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपने पास क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है, और इक्वेशन का मीन्स है उसमें इक्वल का साइन प्रेजेंट हुआ, तो क्या यहाँ पर इक्वल का साइन प्रेजेंट है क्या? दिस इज द इक्वल साइन प्रेजेंट है, यस या नो? अब देखो वन थिंग निकल के आती है अपने पास कि देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री भी कितनी होगी अपने पास बेटा? 2। कितनी डिग्री होगी? 2। तो देखो इसकी जो डिग्री है वो अपने पास 2 है। अब इसकी जैसे ही डिग्री 2 है तो इसमें अपने पास जो x की जो वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्यूशन निकालने पर जो x का जो वैल्यूज मिलेगी वो अपने पास कितने मिलेंगे? 2 वैल्यूज मिलेंगे। तो x के 2 वैल्यूज मिलेंगे, तो मान लिया अपन ने वो वैल्यूज है अपने पास अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या है अपने पास? इसके 2 वैल्यूज है, तो इसको बोला जाता है अब इन अल्फा बीटा को बोला जाता है इसके रूट, इक्वेशन के रूट। तो रूट ऑफ इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन की क्या है बेटा? रूट्स है। अब देखो अपने पास ये रूट्स, इक्वेशन के रूट्स हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन है क्या? x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 प्रेजेंट है, इक्वल का साइन प्रेजेंट है, तो दिस फॉर्म इज अ कंटेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो देखो क्या दिस फॉर्म इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिल्कुल है। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कुछ पैटर्न होते हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं। तो देखो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास कुछ मेथड आते हैं। नंबर फर्स्ट पे जो अपने पास जो मेथड आता है वो अपने पास होता है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट में अगर इसमें मैं अगर फैक्टराइजेशन, दूसरा जो मेथड है अपने पास वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो कोई भी इक्वेशन को जो सोल्व करने का पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न अपने पास क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड पैटर्न क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो फर्स्ट पैटर्न फैक्टराइजेशन मेथड से इसको कैसे सोल्व करते हैं, तो अपने पास क्या होगा? तो फैक्टराइजेशन मेथड में अपने पास क्या होता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसके आगे कितना है बेटा? 1। तो फर्स्ट डिजिट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कितना है यहाँ पर? 1। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और c दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई c। तो a मल्टीप्लाई c करने पर कितना मिला अपन को? 6। और देखो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना मिलना चाहिए? 5। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर अपने पास कितना मिलना चाहिए? 5। तो देखो ऐसे कोई दो नंबर अज्यूम करो, थिंक करो योर माइंड में कि अपने पास ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर 6 मिलना चाहिए और 5 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलना चाहिए? 6। तो देखो ऐसे दो नंबर अपने पास 2 और 6 है। तो दिस इक्वेशन कैन बी कन्वर्ट एज द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 plus 3x plus 6 equals to 0. Yes या no? Isn't it? देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। जैसे यहाँ से x अपन आउटर करेंगे इन दोनों टर्म से, तो अपने पास इन ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज मिलेगा अपन को अपने क्या मिलेंगे? तो x माइनस 2, यहाँ पर जैसे ही माइनस 3 को कॉमन लेंगे x माइनस 2, तो अपने पास कितनी वैल्यूज निकलेगी? x इक्वल टू 2 और 3। कितनी वैल्यू मिलेगी अपन को? 2 और 3। तो देखो दिस इज द टू सॉल्यूशन। अल्फा बीटा का 2 मूल प्राप्त हुए अपन को, 2 रूट्स प्राप्त हुए, 2 और 3। कौन कौन से प्राप्त हुए? 2 और 3। अब देखो ये तो अपने पास बेसिक फैक्टराइजेशन मेथड से अपन ने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिया। दूसरा जो मेथड अपने पास आता है बेटा वो है अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मैं बेसिक फॉर्मूला को लिखूंगा, फिर उसको कैसे बना है, कैसे उसको अपन डिराइव करते हैं, उस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ने पहला मेथड तो जान लिया फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड जो मेथड है अपने पास वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अपने पास क्या होता है?
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपने पास इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकालेंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखो इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो कैसे अपने पास इसमें जैसे कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन का, तो अपने पास a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ से 5, c की वैल्यू कितनी मिलेगी 6। तो देखो अपने पास a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है बेटा यहाँ पर -5, c की वैल्यू कितनी पुटअप होती है यहाँ से 6। देखो इन वैल्यूज को क्या इसमें पुटअप कर सकते हैं क्या, इजीली वे में पुटअप कर सकते हैं। फॉर्मूला देखकर आपको डरना नहीं है। अब इसका फॉर्मेशन भी देखेंगे अपन। तो अपने पास क्या है x इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है 6 है, अपॉन 2a। तो 2a की वैल्यू 1। अब बताओ यहाँ पे कितना मिलेगा 5, और इधर कितना मिलेगा, इधर मिलेगा 25 में से 24 जाएगा, कितना मिलेगा 1 अपॉन 2। जैसे ही इस रूट को हम हटाएंगे तो अपने पास क्या मिलेगा 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो अपने पास एक बार तो पॉजिटिव का साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव का साइन लेंगे। तो x की वैल्यू अपने पास क्या क्या पॉसिबल है 6/2, और x की वैल्यू क्या पॉसिबल है 4/2। तो यहाँ पर तो 3 मिलेगा और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिलेगी 2। तो देखो अपने पास दो वैल्यू मिल गई है 3 और 2। तो क्या उस वाले मेथड से अपन ने जब सॉल्यूशन निकाला उससे भी वही वैल्यू मिली क्या, इस वाले से जो सॉल्यूशन निकाला वो भी अपने पास सेम वैल्यू मिलेगा। थैंक यू। तो अब आगे के लेक्चर में देखेंगे अपन।